क्या दुनिया का पावर बैलेंस चेंज हो रहा है और क्या चाइना अमेरिका को रिप्लेस करने वाला है? क्या रीजंस हैं कि ट्रंप पूरी सीईओ की फौज लेकर गए लेकिन एक भी डील ऑफिशियली चाइना ने कंफर्म नहीं की? और इन सभी चीजों में इंडिया का क्या फायदा और क्या नुकसान हो सकता है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे आज इस वीडियो के अंदर। सो गाइज, वेलकम टू माय वीडियो। मेरा नाम है साहिल और आज हम बात करेंगे ट्रंप एंड शी समिट के बारे में। शुरुआत करते हैं। ट्रंप बीजिंग पहुंचे आफ्टर 6 मंथ्स। इतने सालों बाद एक तगड़ी विजिट हमें देखने को मिली जहां पर दोनों देशों के प्रेसिडेंट आमने सामने आए। पूरी दुनिया इस समिट को देख रही थी, लेकिन इस बार एटमॉस्फेयर कुछ डिफरेंट महसूस हुआ। अब जैसा हम अमेरिका को जानते हैं, लास्ट टाइम की तरह इस बार भी वो डोमिनेटिंग लग रहा था, लेकिन कई लोगों ने कहा कि चाइना ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है इस बार। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रंप अकेले नहीं गए थे, बल्कि अपने साथ सीईओज की पूरी फौज लेके गए थे, जिनमें से कुछ नाम आप जानते होंगे, फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क, टिम कुक या जेनसन हुआंग। जिससे ये बात तो साफ होती है कि ये सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं है, दिस इज अ बिजनेस सर्वाइवल फॉर अमेरिका। लेकिन चाइना जाने से पहले यूएसए के जितने भी लोग गए, उन्होंने बहुत सारे अनयूजुअल प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। सभी लोगों ने अपने पर्सनल फोन्स अमेरिका के अंदर ही रखे, फ्राडे बॉक्सेस को कैरी किया गया, बर्नर फोन्स रखे गए, क्लीन इलेक्ट्रॉनिक्स और टेम्परेरी लैपटॉप्स रखे गए। और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर कोई चाइना के सर्वेलेंस से डरता है, क्योंकि चाइना वो देश है जो दूर से सूंघ कर ही कॉपी कर लेता है। ऐसे में अगर फोन टैप हो जाएं, उनके अंदर मालवेयर इंजेक्ट हो जाए या फिर उनकी इंफॉर्मेशंस किसी भी तरीके से अगर चाइनीज गवर्नमेंट को मिल जाती, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट होता। यहाँ तक कि ट्रंप और उनके सीईओ जब वापस आए अमेरिका के अंदर, तो जितने भी गिफ्ट्स उन्हें चाइना से मिले थे, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सारा सामान उन्होंने डिस्पोज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इसी डर से। इन चीजों से ये तो समझ आता है कि अमेरिका पब्लिकली चाहे जो मर्जी बोले, लेकिन वो चाइना को बहुत सीरियसली लेते हैं। इसके अलावा अगर हम वापस आए, तो इस विजिट के अंदर बहुत सारे सिंबल्स भी शोकेस किए गए, जो डिप्लोमेसी के अंदर मैसेजेस को पास ऑन करने के लिए होते हैं। जैसे जब ट्रंप बीजिंग पहुंचे, तो उन्हें रिसीव करने के लिए चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आए, बल्कि वाइस प्रेसिडेंट आए। इससे एक मैसेज शो होता है कि हाँ, अमेरिका इंपॉर्टेंट है, लेकिन इतना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि उसके लिए डायरेक्ट प्रेसिडेंट आए। इसके अलावा ये भी नोटिस किया जा सकता है कि ट्रंप की चेयर की हाइट थोड़ी कम रखी गई, शी जिनपिंग की हाइट थोड़ी ज्यादा रखी गई, ताकि वो डोमिनेंट लगे। अब ये दिखने में तो बहुत छोटी चीज हो सकती है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के अंदर ये छोटी छोटी चीजें ही बहुत बड़ा मैसेज डिलीवर करती हैं। इसके अलावा प्रीवियसली जब भी ट्रंप चाइना के अंदर आते थे, तो चाइना के अंदर फैक्ट्रीज वगैरह बंद हो जाती थी, ताकि थोड़ा क्लीन एनवायरनमेंट देखने को मिले। लेकिन इस बार नो सच स्पेशल ट्रीटमेंट। China was acted like we don't want to impress you anymore, or maybe honestly they don't. अब हम आगे बात करते हैं what was the agenda। इस मीटिंग में बात हुई ट्रेड वॉर, टैरिफ, ताइवान, एआई चिप्स, सेमीकंडक्टर्स, ईरान वॉर और रेयर अर्थ सप्लाई चेन के बारे में। अब यहाँ पर ट्रंप को चाइना से डेस्परेटली डील चाहिए थी। वो चाहते थे कि चाइना उनसे और भी बहुत सारी चीजें खरीदे, बोइंग एयरक्राफ्ट्स को लेकर डील करे, सोयाबीन एक्सपोर्ट्स पे बात करे, ताकि उन्हें भी थोड़ा इकोनॉमिक रिलीफ मिल सके जिस प्रेशर के अंदर आज अमेरिका है। दूसरी तरफ चाइना को सेमीकंडक्टर रिस्ट्रिक्शन पर रिलीफ चाहिए था। ताइवान के इशू को रिस्पेक्टली हैंडल करने की बात की गई। इसके अलावा चाइना चाहता है कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक स्टेबिलिटी बनी रहे। मीटिंग के अंदर शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर कोई भी नेगोशिएशन से हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने साफ कहा, अगर यूएसए ने इस चीज को मिस हैंडल किया तो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और कॉन्फ्लिक्ट यूं ही चलता रहेगा चाइना और यूएसए के बीच में। और ये कोई छोटी मोटी स्टेटमेंट नहीं है, इससे हमें पता चलता है कि चाइना के लिए ताइवान इज नॉन नेगोशिएबल। और इंटरेस्टिंगली इस बार ताइवान को ट्रेड डिस्कशन से डायरेक्ट कनेक्ट किया गया। समिट खत्म होने के बाद जब ट्रंप अमेरिका आए, तो उन्होंने बहुत सारी अनाउंसमेंट्स की। चाइना ने उन्हें 200 बोइंग एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर देने का प्रॉमिस किया है, भारी मात्रा में सोयाबीन खरीदने का वादा किया है, जिससे अमेरिका के अंदर जितने भी फार्मर्स हैं उनको रिलीफ मिलेगा, और भी बहुत सारी ह्यूज ट्रेड डील्स साइन की हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना ने कुछ भी ऑफिशियली कंफर्म तो किया ही नहीं है। चाइनीज स्टेटमेंट्स वर एक्सट्रीमली वेग, जहां पर उन्होंने स्टेटमेंट्स के अंदर म्यूचुअल कॉर्पोरेशन, स्टेबिलिटी और विन विन सिचुएशन जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, जिससे सब लोग ये बोल रहे हैं कि अमेरिका के चाइना जाने में कोई भी फायदा नहीं हुआ, बल्कि वो खाली हाथ वापस आ गए। इसके बाद एक सवाल आता है कि चाइना के अंदर ट्रंप सीईओस को क्यों लेकर गए थे, और स्पेशली जेनसन हुआंग, जो इनिशियली लिस्ट में थे भी नहीं, लेकिन उन्हें लास्ट मिनट ऐड किया गया।
अब देखो, एनवीडिया के पास सबसे ज्यादा एडवांस चिप है पूरी दुनिया में और चाइना इन्हीं चिप्स को चाहता है। दूसरी तरफ इलॉन मस्क की टेस्ला शंघाई फैक्ट्री पर बहुत ही ज्यादा हेविली रिलाई करती है। इसके अलावा टिम कुक की एप्पल बहुत ही ज्यादा हेविली डिपेंडेंट है मैन्युफैक्चरिंग स्टैंड पॉइंट से चाइना के ऊपर। बॉटम लाइन ये है कि अमेरिका के पास चाहे जितनी बड़ी कंपनीज हो, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अमेरिकन कंपनीज को। और ये वही पॉइंट है जहां पर अब हम डिप्लोमेसी से हटकर नंबर्स की बात करते हैं। पहले इकोनॉमी को देखते हैं, तो यूएसए की इकोनॉमी है 30 ट्रिलियन डॉलर्स की, वहीं पर चाइना की इकोनॉमी है सिर्फ और सिर्फ 20 ट्रिलियन डॉलर्स की। लेकिन अगर हम पीपीपी की बात करें, यानी परचेज पावर पैरिटी की, तो चाइना 40 ट्रिलियन डॉलर्स पर बैठा है और यूएसए सिर्फ और सिर्फ 30 ट्रिलियन डॉलर्स पर। इससे हमें ये समझ में आता है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन में चाइना ऑलरेडी नंबर 1 पर है। इसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, तो चाइना आज पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पर 30% मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर हम टॉप 5 या टॉप 4 को देखें, तो चाइना को छोड़कर तुम बाकी 3-4 को कंबाइन भी कर लो तो भी वो चाइना से कम ही रहेंगी मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर। और चाइना सब कुछ बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, बैटरीज, सोलर पैनल्स, मेडिसिन, स्टील, मतलब तुम जो भी सोचोगे वो सब चाइना बनाता है। यू नेम इट, चाइना कैन मेक इट। इसके बाद अगर एआई टेक्नोलॉजी डोमिनेंस की बात करें, तो सिर्फ चाइना के पास 5 मिलियन से भी ज्यादा पेटेंट्स हैं, जो किसी भी और देश से बहुत ज्यादा है। और इनमें से 60% स्ट्रैटेजिक सेगमेंट में है, यानी कोई ऐसे वैसे पेटेंट्स भी नहीं है, ये सारे पेटेंट्स बहुत ज्यादा काम के हैं। सिर्फ एआई पेटेंट्स की बात करें तो 60% चाइना के पास है। 6200 से भी ज्यादा एआई कंपनीज और 600 मिलियन से भी ज्यादा एआई यूजर्स। तुम लोगों को डीप सर्च तो याद होगा ही, बिना एनवीडिया के एडवांस चिप्स के उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छा मॉडल तैयार कर दिया था एआई का। और अगर चिप्स की ही बात कर रहे हैं, तो चलो चिप वॉर की बात करते हैं। अब इस चीज में जैसा मैंने तुम्हें बताया, अमेरिका अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट है। उसके पास एनवीडिया है जिसके पास पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा एडवांस चिपसेट्स हैं। और यही कारण है कि आखिरी मोमेंट पर भी जेनसेन हुआंग को शामिल कर लिया गया चाइना आने के लिए, क्योंकि ट्रम्प बखूबी जानते हैं कि भाई अमेरिका को ऊपर रखना है तो कुछ ना कुछ लेवरेज तो देनी पड़ेगी। लेकिन जिस हिसाब से चाइना एग्रेसिवली आगे बढ़ रहा है, तुम्हें आने वाले 2-3 साल में ये न्यूज बखूबी देखने को मिल सकती है कि अब अमेरिका की ये लेवरेज भी खत्म हो चुकी है, जिसका सबसे ज्यादा डर है अभी अमेरिका को। इसके बाद हम बात करते हैं चाइना की मिलिट्री एडवांसमेंट्स की। तो चाइना ने डेकेड्स इन्वेस्ट किए हैं अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज करने में, और अभी रिसेंट परेड्स में बहुत सारी चीजें शोकेस भी की हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपर सुपरसोनिक मिसाइल्स, एआई ड्रोन्स, स्टेल्थ सबमरीन्स एंड नेक्स्ट जेन फाइटर्स। ये वो कुछ चीजें हैं जो चाइना ने शोकेस की है। इसके अलावा वो पीठ पीछे और क्या क्या कर रहा है तुम उस बारे में सोच भी नहीं सकते। मीनवाइल ईरान की वॉर की वजह से अमेरिका की वीकनेसेस सबके सामने आ गई हैं। मिसाइल स्टॉक डिप्लीट होने लग रहा है, यहाँ तक कि हार्ड इंटरसेप्टर्स की यूसेज भी हमने देख ली है कि उन्हें किस तरीके से ओवर पावर किया गया, और अमेरिका के अंदर प्रेशर भी बिल्डअप बहुत ज्यादा हो रहा है। और इन सब चीजों को और देशों के साथ साथ चाइना ने भी देखा, क्वाइटली और ऑब्जर्व किया और उनसे कुछ ना कुछ नया सीखा। इसके अलावा अगर चाइना की रियल हिडन पावर की बात करें, तो वो है रेयर अर्थ मेटल प्रोसेसिंग। अब ये रेयर अर्थ मेटल्स या मिनरल्स बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं, चाहे वो F-35 हो, मिसाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, रेडार्स हो, एआई सिस्टम्स हो, हर जगह पर इनकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। और ये कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एक एग्जांपल से समझिए। अभी कुछ टाइम पहले ट्रम्प ने टैरिफ लगाए थे, टैरिफ चाइना के ऊपर भी लगे थे। चाइना ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिखाया, उसने चुपचाप अपने रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई पर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया, जिसकी वजह से अमेरिका को सॉफ्ट होना पड़ गया, क्योंकि अमेरिका हाईली डिपेंड करता है इन रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग्स पर। इसके अलावा अगर ग्लोबल डिप्लोमेटिक शिफ्ट की बात करें, तो आज चाइना 150 से ज्यादा बेल्ट कंट्रीज और रोड कंट्रीज के साथ कनेक्शन में है, उसके अच्छे रिलेशंस हैं। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका नाटो से भी पंगा ले चुका है, कनाडा से भी पंगा ले चुका है, और उसके साथ साथ यूरोप से भी पंगा ले चुका है। तो ग्लोबली सारी कंट्रीज वॉशिंगटन और बीजिंग के बीच में झूल रहे हैं। और अब फाइनली एक सवाल हमारे सामने आता है, क्या चाइना ने अमेरिका को ऑफिशियली डिफीट कर दिया है? अगर एक वर्ड में बोलूं तो नहीं। आज भी अमेरिका डोमिनेट करता है, फिर चाहे वो उसकी मिलिट्री पावर के अंदर हो, उसके ग्लोबल बेसिस हो, या फिर उसके यूएस डॉलर की डिपेंडेंसी हो। लेकिन फर्स्ट टाइम इन डेकेड्स अमेरिका नेगोशिएट कर रहा है प्रेशर के अंदर आकर, और ये बात चाइना को बखूबी पता है। ये समिट सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडशिप दिखाने के लिए नहीं था,
इस समिट से हमें एक मैसेज तो बखूबी मिलता है कि दुनिया अब यूनिपोलर नहीं रही, और अगर इंडिया को इस बदलते फ्यूचर में सरवाइव करना है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फॉरेन डील्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, सब पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में उलझकर आपस में ही लड़ाई करने की। बिकॉज हम यहाँ पर लड़ाई करते रह जाएंगे और वहाँ चाइना नंबर वन स्पॉट को टेक ओवर कर लेगा। बाकी तुम लोग बता सकते हो कि इस पूरे सिनेरियो पर तुम्हारा क्या कहना है, तुम क्या सोचते हो और कैसे इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सकता है इंडिया में। बाकी अगर वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, किसी के साथ शेयर कर देना जो ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड है, और वीडियो में क्या चीज़ अच्छी लगी क्या चीज़ नहीं वो भी कमेंट्स के अंदर डाल सकते हो तुम लोग। मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ, मैं तुम्हें रिप्लाई भी दूंगा। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, दिस साइड साहिल साइनिंग ऑफ, एंड जय हिंद।